तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1827 से। ब्रिटिश सेना में एक सैनिक थे, चार्ल्स मैसन उर्फ जेम्स लुइस। जेम्स लुइस को पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक था। अपने इसी शौक की खातिर जेम्स ने फौज की नौकरी छोड़ दी और पंजाब के आसपास के इलाकों में घूम घूम कर पुराने सिक्के इकट्ठे करने लगा। घूमते घूमते ही जेम्स पहुंचे मोंटगोमरी में, और ये बात है सन 1829 की। आज ये इलाका पाकिस्तान के हिस्से वाला साहिवाल जिला है। मोंटगोमरी से करीब 25 किलोमीटर दूर हड़प्पा में जेम्स को एक प्राचीन शहर के अवशेष दिखाई दिए। ये शहर कितना पुराना है, इस शहर को किसने बसाया, तब इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। जेम्स ने शहर के बारे में अपनी डायरी में नोट किया और फिर कुछ टाइम बाद वो यूके वापस लौट गया। फिर आते हैं सन 1861 में। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अब अपने हाथों में ले लिया था और इसी साल स्थापना हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। ASI के पहले डायरेक्टर बने अलेक्जेंडर कनिंघम। जेम्स की बुक को पढ़कर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया। कनिंघम की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये शहर करीब 1000 साल पुराना हो सकता है। फिर 1904 में ASI के डायरेक्टर बने जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई का काम सौंपा और उसी समय सिंध प्रांत में एक साइट के पास भी काफी सारे हड्डियों के अवशेष मिले, जिसके कारण कि इसका नाम मोहनजोदाड़ो रखा गया। मोहनजोदाड़ो, जिसका कि मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड। अब ये इलाका पाकिस्तान में है। जॉन मार्शल ने DR भंडारकर और RD बैनर्जी को इस जगह के इंस्पेक्शन का काम सौंपा। 1923 में बैनर्जी ने मार्शल को बताया कि एक अति प्राचीन काल का शहर हो सकता है, जो कि 5000 साल से ज्यादा पुराना हो सकता है। 1924 में जॉन मार्शल ने इस बात की घोषणा कर दी कि उन्होंने एक पुरातन सभ्यता की खोज की है। अब चूंकि ये सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे मिला था, जिस कारण से इसको नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि पहली खोज हड़प्पा में हुई थी, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अब तक 1400 से ज्यादा साइट्स खोजी जा चुकी हैं, जिसमें से 900 से ज्यादा साइट्स भारत में हैं, जबकि बाकी पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता में 5 मेन शहर हैं: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, गनेरीवाला और राखीगढ़ी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और फिर ये भी जानेंगे कि आज से 5000 साल पहले लोग कैसे रहा करते थे और फिर कैसे अंत हुआ इस सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए जिन साइट्स की खुदाई हुई, उनमें से एक का नाम है मेहरगढ़। ये आज पाकिस्तान के बलोचिस्तान में है। इसका समय 7000 से 5500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। बलोचिस्तान के अलावा इसी समय की एक और साइट भारत के हरियाणा में भी मिलती है। इन दोनों ही साइट के समय को पूर्व हड़प्पा काल का माना जाता है, यानी कि यही वो समय है जब इंसान ने बस खेती करना शुरू ही किया था। इंसान उस समय बड़े बड़े नगरों में नहीं रहता था, बल्कि छोटी छोटी बस्तियों में रहता था। फिर धीरे धीरे ईसा से करीब 3000 साल पहले जब इंसान पहाड़ी इलाकों से मैदान की तरफ आए, तब सिंधु घाटी सभ्यता ने पनपना शुरू किया। सिंधु नदी के किनारे का ये इलाका काफी उपजाऊ था, इसलिए इंसानों ने नदियों के किनारे खेती करना शुरू किया। फिर 2600 ईसा पूर्व आते आते तक नगरों की शुरुआत हुई। लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी शुरू किए और बड़ी बड़ी दीवारें और 4 दीवारियां बनाकर उसमें अनाज का स्टोरेज करना भी शुरू किया। तब के नगरों का निर्माण एक विशेष प्लानिंग के तहत हुआ करता था। हर नगर के 2 हिस्से हुआ करते थे, एक ऊपरी गढ़ और दूसरा निचला गढ़। सभी मेन इमारतें जैसे कि अनाज का स्टोर करने के लिए गोदाम, ये सब नगर के ऊपरी हिस्से में होता था। ऊपरी गढ़ जमीन से कुछ ऊंचाई पर होता था, जिसके चारों तरफ 4 दीवारियां होती थी। निचले गढ़ के चारों ओर भी 4 दीवारियां होती थी। निचला गढ़ वो मेन इलाका था जहाँ पर कि लोग रहा करते थे, और ये जो नगरों के चारों तरफ जो 4 दीवारियां होती थी, वो बाढ़ के पानी से बचने के लिए होती थी। घरों को ब्लॉक्स के आकार में बनाया जाता था और ब्लॉक्स के बीच में से चौड़ी चौड़ी सड़कें निकला करती थी। इसकी चौड़ाई करीब 10 मीटर के आसपास होती थी और इन घरों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का यूज किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान उसके सीवर सिस्टम और नालियों के नेटवर्क से भी होती है, जो कि उस समय के आसपास की बाकी किसी सभ्यता में नहीं मिलती। हर घर में अपना एक बाथरूम होता था। बाथरूम की दीवारों और जमीन पर टाट लगाकर वाटरप्रूफ बनाया जाता था। बाथरूम से नालियों के द्वारा पानी बाहर निकाला जाता था। ये पानी शहर के नीचे बने नालियों के नेटवर्क से मिलता था और ये नालियां शहर के पानी को बाहर ले जाती थी। प्लम्बिंग और सीवर सिस्टम की ऐसी मिसाल किसी दूसरी सभ्यता में नहीं देखने को मिलती। सिंधु घाटी सभ्यता में पानी का कितना महत्व था, इसका अंदाजा मोहनजोदाड़ो में मिले एक विशाल जलकुंड से चलता है, जिसे कि द ग्रेट बाथ कहते हैं। इसकी गहराई 2.4 मीटर है, जिसमें कि पक्की ईंटों से दीवारों को वाटरप्रूफ बनाया गया है। अब ये जलकुंड क्यों बनाया गया, इसको लेकर ठीक ठाक तो कुछ नहीं कह सकते, पर ऐसी थ्योरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग शायद किसी सार्वजनिक प्रथा में इसका यूज किया जाता होगा। यहाँ के लोगों का मेन काम खेती था। खेती के अलावा यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे।
साथ ही ऐसे भी सबूत मिले हैं कि ये लोग जानवरों को पालते भी थे और उसकी ट्रेडिंग भी किया करते थे। खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को हजारों सील मिली हैं, जिससे कि पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशेष प्रकार की लिपि का यूज किया जाता था, लेकिन आज तक इस लिपि को डिकोड नहीं किया जा सका है। 1900 ईसा पूर्व तक आते आते इस सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया और 1300 ईसा पूर्व तक इसने अपने सारे निशान खो दिए। ये सभ्यता क्यों खत्म हुई, इसको लेकर तो कई सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि इस सभ्यता पर बाहर से आक्रमण हुआ, बट इसके कोई ठोस एविडेंस नहीं मिलते हैं। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि क्लाइमेट चेंज के कारण नदियों का पानी कम हुआ, जिससे कि खेती बाड़ी कम होने लगी और फिर ट्रेडिंग पर भी इसका असर दिखने लगा, जिससे कि लोगों ने इस इलाके को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये सभ्यता एकदम से खत्म नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे लोग ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे और गंगा के किनारे जाकर बसने लगे। गंगा के मैदान खेती के लिए परफेक्ट थे। धीरे धीरे इस इलाके से लोगों का पलायन होना शुरू हो गया और सिंधु घाटी के आसपास के इलाका खाली हो गया और 1300 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो, जिसमें कि हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के बसने से लेकर इसके नष्ट होने तक की स्टोरी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।